महाभारत की पौराणिक कहानी के अनुसार जब पांचों पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना भव्य महल बनवा लिया था और उसमें रहने लगे थे, तो वो महल इतना अलौकिक और इतना भव्य था कि दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी और उसको देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हो गया। और एक दिन वो उस महल को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ आ गया। उस महल में कुछ मायावी चीज़ें भी थीं, जैसे जहाँ ज़मीन दिखती थी वहाँ पानी ही पानी था और जहाँ पानी था वहाँ ज़मीन दिखती थी। जैसे जल में थल और थल में जल जैसी स्थिति, और बहुत सी मायावी चीज़ें थी जिससे महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। तो जब दुर्योधन महल में प्रवेश करता है तो वो महल की चौकाचौंध देखकर हैरान हो जाता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो सामने जल ही जल दिखता है, तो वो डरते डरते कदम बढ़ाता है और चूंकि वो ज़मीन होती है तो वो आगे चलता चला जाता है। आगे चलने पर जब पानी दिखना बंद हो जाता है तो ज़मीन का रास्ता दिखता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक दासी उसे रोकती है, महाराज आगे पानी का कुंड है, ना जाइए। तो दुर्योधन दासी को डांटता है और कहता है कि मुझसे मजाक करती है, परंतु जैसे ही वो कदम बढ़ाता है कुंड में पानी ही पानी होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के कुंड में गिर जाता है। तो वहीं पर अटारी पर द्रौपदी खड़ी इस दृश्य को देख रही होती है और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और दुर्योधन पर खूब हंसती है और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। इसी का बदला दुर्योधन और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके लेते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। और इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।